हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम लोग द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पोम। क्वेश्चन 1, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री? इनिसफ्री किस तरह की जगह है? थिंक अबाउट द थ्री थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गेट गोes back there. Stanza 1 में इसका आंसर है what he hears and sees there and it affects on him. Stanza 2 में इसका आंसर है what he hears in his heart's core even when he is far away from Innisfree. इसका आंसर है stanza 3 में. So answer is इसका Innisfree is a beautiful place where the poet has spent a lot of time as his boy. मतलब Innisfree एक ऐसी जगह है जहाँ पे पोइट ने बहुत टाइम स्पेंड करे जब वो छोटा यंग था. So the three things the poet wants to do when he go back there is he wants to build a cabin, small cabin of clay and bottles. He want to have 9 bean rows there. He want to have hive for beehive जैसे कि वो honey दे सके. So इसका मतलब ये है, मतलब जब पोइट वहां जाता है तो वो क्या क्या करना चाहता है. तो पोइट द थ्री ही उसे पहले तो एक स्मॉल कैबिन बनाना है अपने लिए जहाँ पे वो रह सके. He wants to have 9 bean rows there. उसे 9 bean rows चाहिए अपने मतलब खाना उगाने के लिए. He wants to have hive for the honey bee. वो honey bee के लिए hive चाहता है वहां पे जिससे उसे honey मिल सके. And next है what he hears and sees there and its effect on him. वो वहां पे क्या देखता है and उसका effect क्या होता है उस पे. So he hears the cricket sing and sees the midnight glimmer with beauty. He sees the sky glowing purple at noon. He watches the evening full of linnets wing. तो वो क्रिकेट के सिंग्स सुनता है, मतलब क्रिकेट की आवाज. क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है जो आवाजें करता है ना. तो क्रिकेट की आवाजें सुनता है. वो रात को मिडनाइट ग्लिमर देखता है, मतलब मिडनाइट में जो तारे चमकते हैं वो ब्यूटी के साथ देखना चाहता है, मतलब देखता है. एंड वो जो स्काई जब पर्पल हो जाता है दिन के टाइम, जब सन सूरज ढल रहा होता है तो स्काई का कलर पर्पल हो जाता है, वो देखता है. एंड वो इवनिंग जो होती है वो फुल ऑफ लिनेट्स विंग. लिनेट एक बर्ड है, वो बहुत सारी लिनेट्स उड़ रही होती है तो उनके विंग से वो फुल देखता है. ऑल ऑफ दीज हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हिम एंड ही फील्स वेरी पीसफुल. नेक्स्ट है what he hears in his heart's core even when he is far away from Innisfree. तो उसके हार्ट के कोने में क्या है जब वो Innisfree से दूर है तब भी. He hears the lake water lapping by the shore at low sounds in his heart's core even when he is far away from Innisfree. तो वो लेक वाटर जैसे जो उसमें शोर में आवाजें आती हैं लेक वाटर के लहरों की, तो उसे वो आवाजें बहुत धीमी आवाज में वो सुनाई देती है उसके हार्ट के कोर में. Question number 2. By now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? Read stanza number 3 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा पूरा. So the poet contrasts the natural beauty of Innisfree with the roadways and grey pavements of the city he now lives in. तो पॉइंट जो है वो कहता है कि नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिसफ्री के साथ यहाँ पे रोडवेज है, मतलब बहुत सारे रोड्स है, ग्रे पेवमेंट्स है सिटीज में, मतलब जहाँ पे वॉकिंग मतलब चलने के लिए जो बात होता है वो ग्रे पेवमेंट्स, वहाँ पे वो टाइल्स लगी रहती है जहाँ पे चल सकते हैं हम. वो ये बता रहे कि जहाँ पे अब वो रहता है वहाँ पे ऐसा है. ग्रे पेवमेंट्स शो द लैक ऑफ कलर्स एंड लाइवनेस ऑफ द प्लेस. एंड जो ग्रे पेवमेंट्स होती है उनका एक ही कलर होता है एंड इससे अच्छा नहीं लगता, मतलब दिखने में अच्छा नहीं लगता है. So question number 3. Do you think Innisfree is only a place or a state of mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood's day? Yes, I think Innisfree is a place in reality. The poet actually misses the place of his boyhood days spent as natural beauty of Innisfree. He gets reminded of the low sounds of the lake water lapping by the shore. He misses both the place and the peace and contentment the place used to give him. So हाँ, मुझे लगता है कि इनिस्फ्री एक जगह है एक्चुअली में. पोइट को वो याद भी आती है वो जगह जब वो छोटा था और वो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को मिस करता है. एंड उसे वहाँ के लैपिंग वाटर जो उसकी लहरों की आवाज होती है लेक की वो याद आती है, धीमी आवाज उनकी जो घाटों पे शोर्स पे होती है. एंड वो दोनों जगह
और वहाँ की पीस को मिस करता है, एंड जो कंटेंट में और जो शांति उसे वहाँ से उस जगह से मिलती थी वो सब मिस करता है। Question number one. Look at the words the poet used to describe what he sees and hears at Innisfree. नंबर वन, बी लाउड गेट। बी लाउड गेट क्या होता है वो, मतलब बी लाउड गेट से क्या मतलब, कौन सा टाइप, क्या वो समझ पा रहे हैं, क्या डिस्क्राइब, कैसे डिस्क्राइब करोगे आप इसे? तो बी लाउड गेट गेट्स अ पिक्चर ऑफ अ प्लेस इन अ फॉरेस्ट दैट इज फिल्ड विद सॉफ्ट बजिंग साउंड ऑफ हनी बीज। तो बी लाउड गेट का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी पिक्चर बनाते हैं हमारे माइंड में, जैसे कि एक जगह है फॉरेस्ट में, जो बीज, जो हनी बीज जो बिनबिनाते हैं, उसके धीमी धीमी मतलब प्यारी प्यारी सी आवाज है, बहुत सारी आवाजें फिल्ड है उस जगह में। इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग। इवनिंग जो फुल है लिनेट्स विंग के, तो इसका मतलब हो गया कि इमेज बनाते हैं रेड ऑरेंज स्काई। इवनिंग जो फुल है लिनेट्स के। लिनेट जो है ब्यूटीफुल बर्ड्स होती है दैट add up to the scenic beauty of a place when they flutter their wings and fly. लिनेट्स एक ब्यूटीफुल बर्ड है जो सीनिक ब्यूटी में एड ऑन करती है अपने सुंदर से पंख फैला के, मतलब उड़ते हुए, फ्लटर करते हुए। नंबर थर्ड, द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। जो लेक वाटर पानी की छपछपाहट उसे सुनाई देती है वो विद लो साउंड। इसका मतलब ये ऐसे हमें समझ आता है कि यू डाइव इनटू अ पीसफुल सिनेरियो वेयर द वाटर ऑफ द लेक इज फ्लोइंग एंड प्रोड्यूसिंग सूथिंग साउंड। ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे पानी लेक में चल रहा है, बह रहा है, एंड प्यारी सी आवाजें बना रहा है। Question 2. Look at these words. Peace coming drop slow, dropping from the wheels of the mornings to where the cricket sings. So, what do these words mean to you? What do you think coming dropping slow from the wheels of the morning? What does to where the cricket sings mean? So these words that one can attain peace slowly, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान पीस को धीरे धीरे ग्रेजुअली अटेन कर सकता है पीस को। पीस जो है वो ड्रॉपिंग स्लो, मतलब बहुत ऐसे हल्का हल्का, ऐसे बूंद बाय बूंद ऐसा लगता है कि गिर रहा होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर आ रही होगी मॉर्निंग के साथ। पॉइंट ये कहता है कि पीस और सेरेनिटी जो है स्प्रेड धीरे धीरे होती है जब मॉर्निंग स्काई राइज होता है ग्राउंड में, जहाँ पे हमें क्रिकेट सिंग करते हुए दिखते हैं। तो दिस इज ऑल वेयर पीस कम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।